अच्छा जी, फॉन्डेंट के टूल्स का बताने लगी हूँ कि कौन कौन से टूल्स हैं फॉन्डेंट से जब आप काम करते हो जो आपके पास मस्ट होने चाहिए, और कौन कौन से हैं जो अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप उनके बगैर काम कर सकते हो। सबसे पहले ये मैट, ये ज़रूर आपके पास होना चाहिए। इसके बगैर जो काम करना मुश्किल हो जाता है। मैट के ऊपर, सिलिकॉन के ऊपर ईज़िली आप उसको रोल भी कर लेते हो, टॉपर्स वगैरह भी बना लेते हो। और इसके ऊपर क्योंकि फॉन्डेंट वाइट कलर में अगर आप यूज़ कर रहे हो, किसी भी कलर में यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर छोटे 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 से भी पार्टिकल्स जाए ना तो वो नज़र आते हैं और वो फिर बुरे लगते हैं। इस वजह से मैट के ऊपर आप काम कर रहे हो, आपका मैट नीट क्लीन है, आपको पता है, आप इजीली उससे काम कर सकते हो। नंबर 1 ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नंबर 2 ये जो केक स्मूथनर कहते हैं इनको, ये फॉन्डेंट स्मूथनर भी होते हैं। अच्छा, ये स्मूथनर्स होने चाहिए आपके पास। इनके साथ आप क्या करते हो, जब फॉन्डेंट अप्लाई करते हो तो ऊपर से उसकी सरफेस स्मूथ करते हो, साइड से करते हो, 2 होने चाहिए ताकि आप एजेस को भी कवर कर सको, इससे आपके एजेस भी शार्प हों, ठीक है। तो ये वाले आपके पास केक स्मूथनर होने चाहिए, ये मैट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉन्डेंट के कुछ टूल्स आते हैं इस तरह के, जिनसे आप पैटर्न वगैरह देते हो, इनको कहते हैं फॉन्डेंट टूल्स। ये इस तरह का पूरा सेट होता है। मुख्तलिफ तरह के सेट होते हैं, इसमें कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, कुछ में कम होती है। ये ना आपने जैसे पैटर्न देना है या आपने कोई कटिंग शटिंग करनी है, ये इनको कलर लगा हुआ है, ये आपने इस तरह के टूल्स आते हैं, ये लेने होते हैं, नंबर 1। और फिर दूसरी चीज़ जो आती है, जब आप स्पेशली फ्लावर वगैरह बनाते हो तो आपके पास ये भी फॉन्डेंट के बॉल्स वाले टूल्स आते हैं। ये बॉल्स होते हैं, ये 4 होते हैं एक में, ठीक है। ये आई थिंक सो 350 का या 250 का पैक आता है जिसमें ये 4 होते हैं। इससे क्या होता है, आपने कोई भी फ्लावर बनाया, आप उसके ऊपर इस तरह से प्रेशर देते हो, उसके एजेस जो होते हैं वो स्मूथ भी हो जाते हैं, थोड़े थिन भी हो जाते हैं, और उनके अंदर कर्व्स भी आ जाते हैं। ये आपके पास होना ज़रूरी है फॉन्डेंट का वर्क करते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास होना ज़रूरी है ये कटर। ये आता है कटर, जिससे आप फॉन्डेंट को कट करते हो, छोटा कुछ बना रहे हो तब भी, बड़ा कुछ बना रहे हो तब भी। इसके साथ ये इसके अलग से कटर्स भी आते हैं, इस तरह से 2-3 कटर्स होते हैं। ये आप चेंज कर लोगे, पहला वाला ख़राब हो गया तो आप और भी कर सकते हो चेंज, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, ये इस तरह इसके साथ आती है। ये फॉन्डेंट का ये जो कटर है ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा जो पिज़्ज़ा कटर होता है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। पिज़्ज़ा कटर से क्या होता है, आप फॉन्डेंट की कटिंग वगैरह इजीली कर सकते हो, ठीक है। पिज़्ज़ा कटर एक आपके पास होना चाहिए, मुझे मैं खाती हूँ, पड़ा हुआ मेरे पास। फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ें होती हैं ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, ये आपके पास होंगी तो आप फॉन्डेंट का काम कर सकते हो। ये नहीं है तो फॉन्डेंट का काम करना मुश्किल होता है थोड़ा, ठीक है। ये वाली चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो आती हैं वो सेकेंडरी आती हैं। जो आपके पास हैं तो आप अच्छे अच्छे टूल्स मतलब यूज़ करके अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो, आप डिफरेंट पैटर्न्स दे सकते हो। जैसे कि ये मेरे पास है एडिबल मार्कर्स, ये सारे फॉन्डेंट के ऊपर राइट करने के लिए हैं, अलग अलग कलर में है। आपने फॉन्डेंट के ऊपर राइटिंग करनी है तो वो आप क्रीम से तो नहीं कर सकते हो ना, उसके लिए आपको फॉन्डेंट के ऊपर राइट करने के लिए मार्कर्स चाहिए होते हैं, तो ये मार्कर्स ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये पिज़्ज़ा कटर होना चाहिए, ये भी फॉन्डेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एडिबल मार्कर्स के बाद हम बात करते हैं, अच्छा बाद में आते हैं इस तरह के कटर्स। ये क्या करते हैं, ये फॉन्डेंट के ऊपर पैटर्न देने के लिए होते हैं, पैटर्न देते हो आप इससे, ठीक है। ये आप पैटर्न देने के लिए यूज़ करते हो, जैसे ये मेरे पास फ्लावर वाला है, ठीक है, और ये मेरे पास डायमंड वाला है। जब आप डायमंड इफेक्ट देते हो ना, तो उसको फॉन्डेंट को रोल करके उसके ऊपर हल्का सा प्रेस करते हो तो ये इफेक्ट आ जाता है। ये कटर्स मिल जाते हैं आपको मार्केट से इजीली, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इस तरह के भी कटर्स आते हैं, ये आते हैं थीम केक के लिए। जो आपके पास थीम है ना, आपने फुटबॉल थीम है, ये बेसिकली ये फुटबॉल थीम का है, तो अगर आपने फुटबॉल में कोई केक बनाना है फुटबॉल थीम का, तो आप इस तरह के हेक्सागोन कटर्स मिल जाते हैं। ये 3 तरह के साइजेस हैं इसमें, स्मॉल मीडियम लार्ज। ये आप लोग फॉन्डेंट को रोल करते हो, इसको सिंपल कटर के साथ कट कर लेते हो, फिर आप उससे थीम दे सकते हो, ठीक है। इसी तरह ये मेरे पास क्राउन कटर है, ये मुझे क्राउन बनाना है अगर, तो मैं इससे कट करूँगी फॉन्डेंट को और ये क्राउन कटर बन जाएगा। ये सारे कटर्स जो है ये सेकेंडरी आते हैं, जब आप थीम केक बनाते हो उसमें ज़रूरी होता है। ये मेरे पास फैमिली कटर है, अब ये सारे ना इकट्ठे हुए पड़ते हैं।
ये फैमिली कटर है। अगर आपने कोई फैमिली थीम केक बनाना है, तो जैसे अगर आपने कोई कपल का बनाना है तो ये बेंच वाला अक्सर उसमें लगा होता है, कटर फॉन्डेंट कट करते हैं और केक के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। ये इस तरह की सारे कटर्स इसके अंदर हैं, ये भी मैंने सारे खुले हुए हैं। आप सिंपल क्या करते हो, फॉन्डेंट को रोल करते हो, उसके ऊपर आप रख के इसको कट कर लेते हो, तो ये ईजिली कट हो जाता है, ठीक है। ये फैमिली कटर्स आ गए, ये सारे कटर्स हैं। इस तरह के मुख्तलिफ कटर्स मुख्तलिफ थीम्स के साथ मिलते हैं जो आप लोग ले सकते हो ईजीली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लावर कटर और प्लंजर्स। अच्छा, ये मेरे पास है जी फ्लावर कटर। ये आपने अगर फूल बनाना है, रोज़ बनाना है कोई भी, तो ये इस तरह का पूरा कटर का पैक आता है, 4 होते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप कट करते हो और फिर 1 बाय इसी से मैं आपको सिखाऊंगी भी कि आपने कैसे बनाना है फ्लावर, ठीक है। ये मैं आपको इससे फिर बनाना सिखाऊंगी। ये फ्लावर कटर है, ये भी मिल जाते हैं आपको। बाकी आ जाते हैं प्लंजर्स। प्लंजर्स मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इस वजह से क्योंकि प्लंजर में आप इजीली जो भी पैटर्न देना है, जो भी कटिंग करनी करके ना, अगर वो आपका फॉन्डेंट अंदर चला भी जाता है तो आप पीछे से जब उसको इस तरह से रब करते हो तो वो आपकी चीज़ बाहर आ जाती है, अंदर चिपकती नहीं है, ठीक है। तो ये प्लंजर कटर मुख्तलिफ तरह के हैं। ये मेरे पास है जी बटरफ्लाइज वाले, 4 साइज़ होते हैं इसमें। ये मेरे पास है एनिमल थीम केक के लिए, ये एलिफेंट बना हुआ है, ये लाइन है। इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप जैसे कटर लगा कट करते हो और आप उसको उसके केक की सरफेस पर, यानी मेन जो उसका है ना पार्ट, फ्रंट पे आप इजीली इसको प्लेस कर सकते हो। इसी तरह ये मेरे पास स्नोफॉल वाले हैं, ठीक है। ये इसमें भी साइज होते हैं, देखो छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये सबसे बड़ा साइज है स्नोफॉल का। ये फ्लावर कटर्स हैं, ये फ्लावर्स आप कट करते हो, कट करके इसको आप इजीली जो है ना लगा देते हो। इसमें भी साइजेस होते हैं, ठीक है। और मतलब मुख्तलिफ है, आप लोग कोई भी शुरू में मंगा लो, आपकी अपनी मर्जी है। मेरे पास हार्ट वाले हैं, हार्ट शेप में आपने देखा होगा केक के ऊपर अक्सर फॉन्डेंट केक इन्हीं चीज़ों से कवर किए गए होते हैं। स्टार्स कटर है, ये स्टार के साथ स्टार कट करके आप लगा दो, तो यही सब कुछ इसमें आता है। ये सारे प्लंजर्स हैं मुख्तलिफ तरह के जो आपको ईजीली 250 का एक सेट आता है। अभी का जो रेट चल रहा है 250 से 300 भी होता है कुछ का, तो वो आप मंगवा लो, इजीली वो आपके हो जाते हैं, ठीक है। उसमें कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जी सिलिकॉन के मोल्ड आ जाते हैं। अब सिलिकॉन के मोल्ड जो है बेशुमार हैं, आप लोग ये भी अपने थीम के अकॉर्डिंग या ज़्यादा यूज़ होने वाले आप लोग ले सकते हो। जैसे मैं दिखाती हूँ, ये देखें। अब ये जो मेरे पास है, ये मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये मेरा बीड्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। पर्ल्स वाली लुक देता है। इसमें आप फ्लावर्स निकाल सकते हो। आप ये कॉर्नफ्लावर लगा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि जब आप इसको फॉन्डेंट के इसके अंदर डालते हो, पहले आप हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगाते हो, फिर आप इसके अंदर अपनी चीज़ें, ये देखें लीव्स हैं, लीव्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ पैटर्न निकाल सकते हो इससे। ये मैंने ढोलकी केक के लिए मंगाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा इन था ढोलकी थीम केक, तो उसमें ये वाले प्लांट जो थे ना यूज़ होते थे, इसमें ये वाला पैटर्न यूज़ होता था। अच्छा, ये सिलिकॉन किस तरह के होते हैं मैं फिर दोबारा से ऐसे ही पैक करके रख देती होती हूँ। जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं वो मैं यूज़ में रखती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि ये ना आपके पास ज़रूर इसको संभाल के रखें। ये वाला थीम है इसके अंदर, ठीक है। इसमें आप सिंपल फॉन्डेंट रोल करते हो, रोल करके आप इसके अंदर लगाते हो, फिर आप उसको ऊपर से नीट करते हो और फिर कट कर लेते हो, तो ये आपका एक बन जाता है। इससे आप मुख्तलिफ तरह की छोटे छोटे पैटर्न्स भी निकाल के केक की बाउंड्रीज भी बना सकते हो, बॉर्डर्स भी बना सकते हो। और आप इससे मुख्तलिफ जो है ना ढोलकी केक के अंदर तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ना, ज़रूरी नहीं कि आप उसमें यूज़ करो। अच्छा, ये मेरे पास अल्फ़ाबेट्स वाला है, ये स्मॉल वाला मैंने पिछले दिनों में ही मंगाया है, क्योंकि मुझे अक्सर ना छोटे लेटर्स में लिखना होता था, छोटा छोटा लिखना होता था। कपकेक्स के ऊपर राइटिंग करने के लिए यूज़ होता है, या इसी तरह आप उसमें भी कर सकते हो। ये आपका आ गया जी, इस तरह के बेशुमार सिलिकॉन वाले मोल्ड्स आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं कटर्स, इस तरह वाले भी अल्फ़ाबेट कटर्स हैं। ये मेरे पास ये वाले हैं, आप प्लंजर वाले लो, ज़्यादा बेहतर है, प्लंजर से ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर आते हैं एम्ब्रोसर्स भी हम फॉन्डेंट पे ही यूज़ करते हैं मुख्तलिफ तरह के, जैसे ये दुआ वाला है, ये हैप्पी बर्थडे वाला है, ये इंगेजमेंट वाला है। ये नहीं, आप कपकेक्स बनाते हो, कपकेक्स के ऊपर आपने टॉपर देखा होंगे, ये मदर डे के लिए मैंने बताया, मेरे पास सारे हैं, फादर डे का है, ईद का है। ये क्या होता है कि आपने सिंपल सादा सा केक भी बनाया है ना, आपने उसके ऊपर राइटिंग नहीं करनी, आपके पास ये मार्कर्स नहीं है, आपके पास ये एम्ब्रोसर्स हैं, आप क्या करते हो, फॉन्डेंट को रोल करते हो। ये मैं इनका यूज़ सबका आपको एक दफ़ा ज़रूर बताऊँगी कि इसका कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ये आप फॉन्डेंट को रोल किया, इसको इसके ऊपर रख के प्लेस किया, ये जो जितना भी पैटर्न होता है ये सारा उसके ऊपर चला जाता है। फिर आप इसके ऊपर गोल्डन डस्ट कर देते हो, तो आपका इस तरह का एक ना एम्ब्रोसर रेडी हो जाता है, तो आप केक के ऊपर अप्लाई कर देते हो, ठीक है। ये हो गया। बस ये इसी तरह के मैंने ये मंगाए हुए थे
ये अच्छा एक होते हैं ये जो इस तरह के आते हैं ना एम्ब्रॉयडर्स, ये क्या करते हैं, ये ना ऊपर की तरफ उभार देते हैं। जब मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी तब आपको समझ आएगा। जब मैं इसको केक फॉन्डेंट के ऊपर लगाऊंगी ना तो फॉन्डेंट बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा सा उभर के आ जाएगा, उसके ऊपर गोल्डन डस्ट करूँगी तो वो ईजिली गोल्डन डस्ट ऊपर ऊपर अप्लाई होगी और वो हो जाएगा। लेकिन जो इस तरह वाले आते हैं ना, ये काउंटिंग में, ये आपको इस तरह इसके अंदर सेट करके इसको आपको लगाना पड़ता है। ये क्या करते हैं, ये जब आप यूज़ करते हो, जो भी आपने हैप्पी बर्थडे लिखना है, फादर डे लिखना है, कुछ भी, यानी पूरी ABC होती है ना, आप कोई भी इससे अल्फ़ाबेट अपने किसी कस्टमर का नाम लिखना है, अपना किसी का नाम लिखना है, तो आप लिख के आप इसको उसके ऊपर इस तरह से रब करते हो तो वो आपका पैटर्न आ जाता है। अच्छा, इसका क्या मसला आता है कि ये अंदर की तरफ धंस जाते हैं, ये अंदर होल्स बना देते हैं, फिर आपने होल के अंदर फिलिंग करनी होती है गोल्डन डस्ट की। ठीक है, तो बस इनमें थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है। पहले ये चलते थे, अब ये चलने लगे हैं एम्ब्रॉयडर्स। फिर इसी तरह ये भी होते हैं, पैटर्न देने के लिए होते हैं। ये आपके फॉन्डेंट के ऊपर रख के इसको प्रेस करते हो तो ये पैटर्न पूरा फॉन्डेंट पे आ जाता है और आप पैटर्न वगैरह भी इससे कर सकते हो। ठीक है, ये थे सारे इंपॉर्टेंट टूल्स जो हम यूज़ करेंगे। अभी फॉन्डेंट का काम करेंगे तो कुछ मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि इनका क्या क्या यूज़ है। ये मेरे पास इतने हैं। फॉन्डेंट का बेशुमार सामान है, आप जितना मर्जी मंगाते जाओ ख़त्म नहीं होता। ज़्यादा ज़रूरी मैंने आपको शुरू में बताया, आपके पास मैट होना चाहिए, आपके पास ये स्मूथनर्स होने चाहिए, आपके पास पिज़्ज़ा कटर होना चाहिए, आपके पास ये छोटा वाला कटर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जब आप छोटा छोटा काम करते हो ना तो आप इसके साथ कट करते हो तो ईज़िली कटिंग हो जाती है। आपके पास ये बोल टूल्स होने चाहिए, ये फॉन्डेंट टूल्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेकेंडरी होती हैं। वो आप जो थीम बना रहे हो, जो आप अपने पास सामान जमा करना चाहते हो, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, कटर्स तो आपको मतलब बेशुमार किस्म के आते हैं। ये वाले कटर्स भी हैं मेरे पास अक्सर। अच्छा जी, जैसे ये मेरे पास मैंने ये भी मंगाया था, ये भी कटर्स होते हैं, उसके फ्लावर कटर होते हैं। ठीक है, आप इससे कट करते हो तो आप इससे भी रोज़ बनाते हो, रोज़ कटर्स के लिए मेरे पास ये इस तरह मुख्तलिफ जो कुकीज़ बनते हैं उनके भी होते हैं और इसमें भी यूज़ होते हैं। ये वाले फ्लावर कटर्स हैं, तो ये वाले कटर्स तो आपको बिस्किट कटर्स भी कहते हैं। ये मेरे पास क्लाउड कटर है, क्लाउड कट करना है तो क्लाउड के लिए ये यूज़ होते हैं। तो ये इस तरह मुख्तलिफ कटर्स आते हैं मुख्तलिफ पैटर्न देने के लिए, क्योंकि इतना काम इतना टाइम तो होता नहीं कि आप एक एक चीज़ को पहले ड्रॉ करके फिर उसकी कटिंग करो। तो आपने क्या करना होता है, ड्रॉ करके कटिंग नहीं करनी होती, बल्कि आपने आजकल हर तरह के प्लंजर्स, हर तरह के कटर्स, हर तरह के सिलिकॉन मोल्ड्स अवेलेबल हैं। आप उसमें ईजीली अपना काम कर सकते हो, तो वो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है,